करा के खीरागढ़ कस्बे की नवीन गल्ला मंडी में किसानों की फसल को लेकर व्यापारियों द्वारा मानक मूल्य पर रोज बदलाव को देखते हुए नवीन गल्ला मंडी में अपनी फसल को लेकर आए किसानों की फसल की कीमतों में मानक मूल्य बदलाव को देखते हुए किसानों ने व्यापारियों के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। खीरागढ़ नवीन गल्ला मंडी में मौजूद किसानों ने तहसील खीरागढ़ में पहुंचकर एसडीएम नीरज शर्मा से नाराजगी जताते हुए लिखित शिकायत की कि अवैध रूप से किसानों के अनाज को मानक मूल्य में बदलाव में अवैध रूप से जांच कर मनमाने तरीके से मूल्य निर्धारित करना किसानों की समस्या को समझाते हुए एसडीएम नीरज शर्मा ने मंडी सचिव कमलेश कुमार को फोन कर मामले की जाँच कर मंगलवार तक किसानों की समस्या का निवारण करने की हिदायत दी है। 9/8/2023 दिन बुधवार को मैं मंडी समिति खीरागढ़ में अपनी सरसों लाया। जी महोदय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह, निवासी बसई खीरागढ़। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंडी समिति खीरागढ़ में जो कि लैब प्रयोगशाला विधि अवैध और अनाधिकृत रूप से चल रही है दबंगई के तौर पे, इससे किसानों का उत्पीड़न बहुत हो रहा है और लैब का अतिरिक्त शुल्क का भी भार किसानों को झेलना पड़ता है। यदि किसान एक बार की लैब में संतुष्ट नहीं है तो दोबारा किसान लैब कराने की जाता है तो उसको दोबारा पैसे देने पड़ते हैं। ये किसान के खिलाफ मानवता का इतना घातक कृत्य है। मैं ये चाहता हूँ कि इससे किसान का शोषण हो रहा है। जी, लैब परमिशन नहीं, मैंने माननीय सचिव महोदय मंडी समिति से जानकारी की तो उन्होंने कहा कि लैब का ऐसा कोई हमारे यहाँ जियो नहीं है और जो खिराड़ के एसोसिएशन वाले हैं लैब समिति वाले, इन्होंने अपने सेल्फ फाइनेंस से लैब को लगाया है जो कि एक किसी व्यक्ति के घर में लग रही है और न लैब को किसानों को दर्शाया जाता है, केवल उसकी पर्ची दी जाती है कि आपकी ये पर्ची है। और अब तो वो लैब की पर्ची भी नहीं दे रहे हैं, अब तो हाथ की लिखी पड़ी पर्ची दे रहे हैं। तो इसमें मैंने अपना रोष प्रकट किया तो एक आड़तिया ने मुझको धमकी दी। क्या नाम है आड़तिया का? आड़तिया का नाम हरेश कुमार बताया है जी। उसने धमकी दी और मेरे साथ बदतमीजी का प्रयोग किया। सचिव महोदय थे तो मैं इस नतीजे पहुंचाऊं कि ये पूरी मंडी समिति में पूरा गोलमाल चल रहा है। इसकी शिकायत आप कैसे करना चाहेंगे? मैंने एक शिकायत माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर 1076 पे की है और मैंने सचिव महोदय को अपना कल ज्ञापन दिया है और मैं आज यहाँ मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं एसडीएम साहब को भी लिखित पत्र में दूंगा। ऐसे कितने लोग हैं इस समस्या के? सब खड़े हैं, सभी किसान हैं। मैं तो ये चाहता हूँ जब सरकार ने कोई लैब यहाँ पे नहीं लगाई है तो फिर ये क्यों लगा रहे हैं? लैब को क्यों चला रहे हैं? किसान का उत्पीड़न क्यों हो रहा है? क्योंकि माननीय मंडी सचिव द्वारा क्या कार्रवाई दर्शाई गई? सचिव तो आज मौके पे ही नहीं है। कल सचिव साहब से मेरी बातचीत, उन्होंने कहा मैं आऊंगा, लेकिन आज सचिव आए ही नहीं है। क्या मंडी सचिव को यह अधिकार नहीं है कि इस तरीके की जो लैब चलाई जा रही है अवैध रूप से उस पर कार्रवाई तो ये दर्शाया जाता है कि इसमें मंडी समिति के सचिव की मिली भगत है। लैब का नेतांक समय 10 बजे से, जबकि यहाँ पे आड़ते 8 बजे से ही गेहूँ खरीद फरोख्त करते हैं। अच्छा, कटौती कितना करते हैं ये? 1 किलो कटौती काटते हैं 1 क्विंटल पे और छानते भी हैं, 2-2 बार टटिया लगा के छानते हैं। अभी जब हम आए तो हमने देखा आप लोग कह रहे थे कि यहाँ मंडी से बाहर के आड़तिया भी आते हैं और वो अवैध रूप से मंडी में आड़तिया घूम रहे हैं। उनकी एक टीम है जो कि सुबह मंडी में कट्टाओं को फाड़ते हैं पर्ची से और वहाँ दिन में अपनी फिर दुकानदारी करते हैं। मेरा ये मानना है जिनका मंडी समिति से कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है, न वो ऑथराइज्ड है, वो तो अवैध तरीके से फ्रॉड किसान के साथ कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप जैसे किसान भाई अपना माल लेकर यहाँ मंडी समिति में वितरण के बिक्री हेतु लेके आते हैं तो बिक्री के बाद आपको जो है उसकी रसीद प्रोवाइड कराई जाती है क्या? कोई रसीद नहीं दी जाती है, सरकारी रसीद नहीं दी जाती। मंडी सचिव की ऑफिस से कोई कर्मचारी आपको सरकारी रसीद नहीं देता? मैंने तो कल मंडी सचिव से ये भी कहा कि साहब आपने दुकानों पर लॉट संख्या नहीं डाली है, जीएसटी नंबर नहीं है, फर्म का नाम नहीं है। किसान को ये पर्ची पे वाहन संख्या और कॉस्ट प्राइस सरसों की डाल के देते हैं। किसान ये पूछ रहा है कि भाई मेरे को सरसों बेची कहाँ है, उसको ये भी नहीं मालूम बेचारे को, क्योंकि किसान पढ़ा लिखा तो है नहीं, कांटे नहीं है और कंप्यूटराइज्ड कांटे नहीं है, जबकि सभी मंडी में कंप्यूटराइज्ड कांटों की तौल हो रही है। यहाँ तो पुरानी पद्धति के आधार पर मेजरमेंट लग रहा है। कुमार मित्तल। संजय जी, आप आड़तिया हैं? यस। आपकी आड़त पर कौन सा नंबर पड़ा हुआ है? ये नंबर अभी नंबर वो आए थे, क्या कहते हैं, इलेक्शन वाले वो मुटो गए सबको अभी तो आ गए हैं। अभी इनका जनता का, ग्रामीणों का, किसानों की शिकायत ये है कि आप आड़त में आप कोई भी रेट से मूल्य स्टार्ट कर देते हैं, इसका कोई मानक नहीं है। नहीं, मानक कोई नहीं है। जैसे ऐसा है कि लैब से जो सरसों बिकती है उसका तो मानक है, बिना लैब से कोई मानक नहीं है। किसी में लैब आती है 38, किसी में आती है 42, उसमें 6-7 खीरागढ़ में जो लैब लगी है क्या वो कहीं से परमिशन लाइसेंस है? ऐसा है, ये व्यापार मंडल लैब लेके आया है और हर मंडी में, किरावली में, जंगनेर में व्यापार मंडल की ही लैब लगी हुई है।
अगर किसी किसान को परेशानी है, मैं संग चलता हूँ, 2 किसान चले। अपने खैरागढ़ में है क्या परमिशन तो कहीं पे भी नहीं होती है इसकी। तो इसका आधार क्या समझेंगे किसानों को कि आप मूल्य कौन सी रेट पे आधार करेंगे? मूल्य का रेट ऊपर से आता है, जैसे यानी व्यापारी का माल, जितने भी आड़तियाँ हैं जहाँ पे भी माल बेचते हैं लैब से बेचते हैं। किसान से आड़तिया कह के गया था कि बिना लैब को ये लैब लगा के लेते हैं मेरे से, और बिना लैब के हमसे बोल के गया है कि 5500 लेंगे, और अब बोली लगा रहे हैं 4800 में। नाम क्या?